आइए बाबू, हमारी एकेडमी एक बहुत ही अच्छी शिक्षा लेके आई है आप लोगों के लिए। जैसे एक कहावत कही गई है कि राजा की पूजा हमारे राज्य में होती है और विद्वान की पूजा हर जगह होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा हमारा राज्य तक सीमित है, क्योंकि उसने जो चुनाव वगैरह जो भी राज्य में होते हैं वो अपने राज्य में ही लड़ता है, इसीलिए उसकी चर्चा राज्य में ही होती है। और जो विद्वान होता है सर्वगुण संपन्न, जिसे शिक्षा का हर जगह नॉलेज है, उसकी चर्चा हर जगह होती है। जैसे मान लिया हमारे मेंशन यूपीएससी के लोक सेवा आयोग के बहुत ही अच्छे शिक्षक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, डॉक्टर अवध ओझा सर, इनका क्या है, हर जगह इनकी पूजा होती है, इनका नाम हर जगह लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह प्रयत्न कर रहे हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ही एक छोटा सा उदाहरण है चींटी का। जब हमारी चींटी किसी भी प्लेटफॉर्म पर चढ़ती है, मान लिया वो यहाँ तक चढ़ी फिर नीचे आ गई, तो वो कभी हार नहीं मानती है, क्योंकि वो छोटी सी चींटी है। वो फिर यहाँ तक चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर चढ़ती है। ऐसे ही करके वो अंततः अपनी मंजिल को हासिल कर लेती है। वो कहावत कही गई है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसल जाती है, बढ़ता है दूना उत्साह इसी हैरानी में। और मुश्किल नहीं होता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी प्रकार से शिक्षा है। अगर शिक्षा को आप बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही लहजे में तैयार कर रहे हैं, कि मान लिया आप कोई सी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल और जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी जॉब यूपीएससी लोक सेवा आयोग, जिसमें अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, कि ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें उत्साह और धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे मेंशन जिन्हें हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इस वैकेंसी की, लोक सेवा आयोग की, अगर हम कोई चीज़ भी नहीं पाएंगे लेकिन देश चलाने की क्षमता रख सकते हैं। क्या? अगर हम कोई विधायकी या किसी भी चीज़ का चुनाव लड़ेंगे तो हम इस चीज़ के लिए एकदम तत्पर हैं, क्योंकि हमने शिक्षा को ग्रहण किया है। क्योंकि वही कहावत कही गई कि राजा की पूजा राज्य में होती है और शिक्षा की पूजा हर जगह होती है। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। यूपीएससी लोक सेवा आयोग ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जिसके लिए बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं। मान लिया उसने प्री क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद मेंस में आया, मेंस में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया 905 का, मान लिया कट ऑफ गया 917, उसे इंटर में बैठने का मौका नहीं मिला। वो बच्चा हताश हो जाता है, बोलता है पहली बार में सब कुछ खत्म हो गया। उसके गार्जियंस क्या होते हैं, उसको पूर्णतः सपोर्ट नहीं करते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। सभी गार्जियंस को भी हम बताना चाहते हैं कि बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि हमारे माता पिता का नाम खराब हो। और ये तो एक ऐसी हमारी वैकेंसी है यूपीएससी लोक सेवा आयोग, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। लोग 7 अटैम्प्ट देते हैं फिर भी कामयाबी को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन एक अच्छी सीख लेकर अपने ज़िला और अपने गांव में आते हैं और बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से हमारी एकेडमी आज बताना चाहती है कि जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा धीरज और बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं, मान लिया हमें 100% किसी का रिजल्ट देना है, मान लिया पहली बार में मुझे 70% हिसाब हासिल हुआ, हमें बिल्कुल निराश नहीं होना है। अगली बार बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। जैसे वो चींटी करती है, एक बार चढ़ती है फिर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं मंजिल पा लेंगे, और पा लेंगे तो का मतलब है कि जो वो बुलंदी है जो आज हम लोगों के पीछे चल रहे हैं, मतलब हमारी बुराइयां कर रहे हैं, वही लोग आज हमारी, जब हम सक्सेस हो जाएंगे वही लोग हमारी क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। वो कहते हैं ना कि जब हम चलते हैं तो लोग, अगर हम असफलताएं हाथ में लगती हैं तो वो हमारी बुराइयां करते हैं, और काफिले तभी मलते हैं जब हम बुलंदियों को प्राप्त कर लेते हैं।
ऐसे ही यूपीएससी का बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो बच्चे अपने फर्स्ट अटैम्प्ट को क्वालिफाई करके, सेकंड अटैम्प्ट को क्वालिफाई करके, थर्ड अटैम्प्ट इंटरव्यू में जाते हैं, उसके बाद बहुत ही सुनहरा मौका, जिन बच्चों का एक सपना होता है लवासना जाने का, जो हमारे नैनीताल उत्तराखंड में है, उनका सपना पूरा होता है। 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद में पोस्टिंग, बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं ना एक माँ बाप के लिए गर्व का महसूस होना। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो बहुत ही अच्छे ढंग से करनी है। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लिया स्टेप वाइज है कि हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने तैयारी की, फर्स्ट स्टेप मेरा ये है, फर्स्ट स्टेप ये है कि मैंने तैयारी की, मैं 70% सफल हुआ। मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे घर वाले, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे घर वाले, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं उससे ज़्यादा बढ़ा। 70% से अगली बार मैंने 80% स्कोर किया। जिसके घर वाले यहीं पे डाउन कर देते हैं बच्चे को, बच्चे का उत्साह गिर जाता है। और वही चीज़ कही जाती है कि बच्चे का उत्साह कभी गिराना नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं सीखेगा, अगर बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, चीज़ों को नॉलेज रह रहा है, तो कहावत कही गई है बेरोजगारी कहीं भी नहीं है। अगर 2 पैसे की शिक्षा ले रखे हो तो कमाने की क्षमता इस दुनिया में बहुत लोग दे रखे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बच्चे ट्यूटर की मांग करते हैं, बच्चे आजकल पढ़ते हैं, सब चीज़ की मांग के लिए हमारी शिक्षा, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहे गए हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखना पड़ेगा। उनकी एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा बच्चों को कि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हमारे लाइफ में है। और फिर हम जाते हैं सेकेंड स्टेप में। माँ बाप की अपॉर्चुनिटी ये होती है कि बच्चों को गाइडेंस करना, कि हमारा बच्चा 80% लेके आया है तो उसके सामने उसे ये कहना चाहिए कि मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसने अब अच्छा नहीं किया है, उसने इस बार अच्छा नहीं किया है, अगली बार 100% मुझे विश्वास है कि वो बहुत अच्छा करके देगा। तो बच्चे का उत्साह क्या होता है कि माता पिता मेरे कह रहे हैं कि मैं उनका उत्साह बढ़ाऊंगा, तो जेन्युइन तरीका है कि मैं उनका उत्साह ज़रूर बढ़ाऊंगा। और एक कहावत कही गई है कि चीज़ों को करने से पहले कभी भी कोई भी चीज़ है उसे सोचना ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे मान लिया मैंने एजुकेशन में कोई भी पढ़ाई कर ली, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया और मुझे कोई प्लेसमेंट नहीं मिला, फर्स्ट स्टेप है मुझे कोई प्लेसमेंट नहीं मिला। वहाँ से बच्चों के घर वाले ने कहा तुमने बीटेक किया, 5 लाख रुपए बर्बाद किए, प्लेसमेंट नहीं मिला, कोई बात नहीं है, उस बच्चे का ध्येय कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया वो इंजीनियरिंग सिविल लाइन की सर्विस की तैयारी करना चाहता है, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है गेट। गेट क्या है कि जैसे हम कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हमने एक एग्ज़ाम दिया, उसको पास करेंगे, उसके बाद में हम, जैसे यूपीएससी होता है वैसे ESAC होता है हमारा इंजीनियरिंग सिविल लाइन सर्विस, उनमें भी क्या होता है, एक क्राइटेरिया होते हैं, बच्चे अपना मेहनत करते हैं, उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। तो सारी चीज़ें इसी प्रकार से बाबू आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कोई भी तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा धैर्यता बनाए रखना है। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करने आए, पापा मम्मी को बता दिया कि हम तैयारी करने आए हैं, लेकिन तैयारी करते हैं लेकिन उस ढंग में नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी भी कोचिंग में उन्होंने एडमिशन लिया, मान लिया उन्होंने ध्येय में एडमिशन लिया, यूपीएससी का कोर्स लिया, उनका पहला टेस्ट हुआ, उन्होंने नंबर पाए 100, घर में बता दिए 150। किस लिए? कि उनका मोटिवेशन बढ़ जाए। ये मोटिवेशन कुछ समय के लिए है, बाकी आगे के लिए नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पता है कि घर वालों को आज नहीं तो कल सच्चाई पता ही चलनी है। अगर मेरे 100 नंबर आ रहे हैं तो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 100 नंबर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि गार्जियंस या माता पिता या भाई बहन समझने वाले हों तो हमको समझ के बताएं कि भैया अच्छे से तैयारी करो, आपका अच्छा हो सकता है। और दूसरा स्टेप, आजकल की जनरेशन में क्या होता है कि बच्चे आगे तैयारी करने आते हैं, कुछ बहुत सी गलत संगतियां हैं, उनमें पड़ जाते हैं। उन संगतों को रखना है, उतना रखना है जितना इम्पॉर्टेंट हो सके। अगर नहीं है तो उन संगतियों को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करना है। निगलेक्ट करने के बाद में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं और हमें मौका मिल रहा है तो
आस पास के लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को स्टडी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसे बताना है, तो अपना एटीट्यूड लेके नहीं घूमना है कि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना हाई लेवल है, हम इनके बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। सीख हर एक छोटी सी चीज़ से मिलती है। वो कहावत फर्स्ट टाइम बताई थी मैंने कि चींटी है वो एक बार चढ़ती है नहीं सफल होती है, 2 बार चढ़ती है, 3 बार चढ़ती है, 4 बार चढ़ती है, 5 बार चढ़ती है, 6 बार चढ़ती है, 7 बार चढ़ती है, लास्ट में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेती है। वो कहावत सत्य कही गई कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसल जाती है, बढ़ता है दूना उत्साह इसी हैरानी में, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसल जाती है, बढ़ता है दूना उत्साह इसी हैरानी में। इसी प्रकार से हम किसी भी एग्ज़ाम पैटर्न की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमको अच्छे से तैयारी करनी है, और हमारी एकेडमी आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका हमेशा लेकर आती है। अगर आप हमारे लिए तत्पर हैं तो हम आप लोगों के लिए एकदम जी जान लगा देंगे। हमारा प्ले स्टोर से अपना सफलता एकेडमी लखनऊ का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से डेमो लें। मैथ और रीजनिंग के लिए हमारा 299 मात्र 299 का पैकेज है, जो मंथली है, जो क्या है 1 मंथ का है। उसको ज्वाइन करें और अच्छे से तैयारी करें। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको रेगुलर टेक्स्ट बेस्ड सुविधा मिलेगी, और हमारी एकेडमी इस चीज़ पे काम कर रही है। आपको हो सकता है कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टेक्स्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड कराएगी। इसी प्रकार से सारे अच्छे वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारी सफलता एकेडमी लखनऊ से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।